लोकल काउंसिल्स के मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले और भर्तियों पर पाबंदी। लोकल काउंसिल्स में जाली भर्तियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने बजट में लोकल काउंसिल्स का बजट बढ़ाने की नवीद सुना दी। लोकल काउंसिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अज़्म। मुराद अली शाह की सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स सिंध भर में मुतारिफ करने की हिदायत। सिस्टम के तहत लोकल काउंसिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहें कंप्यूटर के खुदकार सिस्टम के जरिए मुंतकिल होंगी। गुज़िश्ता 5 साल में होने वाले तकर्रुर तबादलों की तफसीलात तलब करनी। मैट्रिक का 28 मई को मुलतवी होने वाला पर्चा इतवार को लिया जाएगा। मैट्रिक बोर्ड ने इम्तिहान की तारीख बदल दी। 1 जून से इंटरमीडिएट के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। नाज़िम इम्तिहान खालिद एहसान कहते हैं, बैक वक्त मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान लेना मुमकिन नहीं। सुबह की शिफ्ट में साइंस ग्रुप का उर्दू लाजमी का पर्चा लिया जाएगा। दोपहर की शिफ्ट में जनरल ग्रुप 10वीं जमात का अरबी, फारसी, हिसाबात, खानादारी और मुतल्लिका मसाइल का पर्चा। इंटर बोर्ड कराची का बड़ा फैसला। रवां साल इम्तिहानी कॉपियों की जांच पड़ताल घरों पर नहीं की जाएगी। इंटर बोर्ड इंतजामिया ने जांच पड़ताल 10 सेंटर कायम कर दिए। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है 1 सेंटर इंटर बोर्ड लाइब्रेरी में भी कायम कर रहे हैं। नसीम अहमद मेमन बोले, असातिज़ा की तंजीमों को भी एतमाद में लिया गया। माजी के तल्ख तजुर्बे की रोशनी में फैसला किया गया। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत। जाफरी अलायंस पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान किशोरी की खुसूसी शिरकत। ईरानी काउंसिल जनरल हसन नूरैन, सियासी समाजी शख्सियात, उलमा कराम की भी शिरकत। साहिल इलाकों में जंगलात, ट्रेन और सड़कों की बहाली का मनसूबा। एशियाई तरक्याती बैंक से हुकूमत को 180 मिलियन कर्ज देगा। सूबाई वज़ीर जाम खान शुरू और सेक्रेटरी आपाशी से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। आलूदगी से पाक समुंदर, ग़ज़ाए सलामती, ज़राअत के फ़रोग़ और सकाफ़ती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सूबाई वज़ीर जाम खान शुरू कहते हैं, बारिशों और सैलाब से ट्रेन, जंगलात और सड़कों का निज़ाम मुतासिर हुआ है। कराची बंदरगाह की तारीख में एक अहम संग मील। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज बंदरगाह के नीचे टर्मिनल SPT पर लंगर अंदाज SMC एना टर्मिनल के चैनल में दाखिल हुआ। जहाज भारतीय पोर्ट पंदमंदरा से आया। MSC एना की आमद पर कल तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। 400 मीटर लंबे बहरी जहाज में 19,368 कंटेनर्स लोड करने की गुंजाइश है। कराची में हीट वेव सूरज आग बरसाता रहा। शहर कायद में रवां साल का गर्म तरीन दिन। पारा 41 डिग्री को छू गया। सबसे ज़्यादा गर्मी गुलिस्तान जोहर में पड़ी। पारा 42.5 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी के लिहाज से एयरपोर्ट का इलाका दूसरे शारा फैसल तीसरे नंबर पर। एयरपोर्ट के तरफ दर्जा हरारत 42.2, शारा फैसल पर 40 डिग्री रहा। कराची में सबसे कम गर्मी बिन कासिम में पड़ी। बिन कासिम में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 2 जून से ख़त्म हो गया। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। बेरा ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल का मशवरा। लेकिन जो हीट वेव कंडीशंस ऑलरेडी चल रही थी, पूरे सिंध पे फैली हुई थी और पंजाब के बेशतर इलाके यानी 80% से ज़्यादा इलाके पंजाब के उसकी लपेट में थे, तो उसका सिलसिला फैलते फैलते अब कराची तक पे भी आज से तक असरअंदाज होने का इम्कान है। कराची में आज से लेके 31 मई या फिर 1 जून तक ये जो 3 या 4 दिन होंगे, इसमें हम जुज़वी हीट वेव कह सकते हैं। कराची में भी उसी तरह की कंडीशन होगी जब टेम्परेचर 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। हीट वेव के दौरान इम्तिहानात, तलबा दोहरे असाब में मुब्तला। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान सहूलियात का फुकदान। शदीद गर्मी में बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। तलबा पसीने से शराबोर होकर इम्तिहान देने पर मजबूर। कई इम्तिहानी सेंटर्स में पानी भी नहीं। एक तलबा शदीद गर्मी की वजह से बेहोश। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन 1 में पंखे बेवाई। तलबा ने शिकवा किया, पहले पेपर से पंखे ख़राब हैं। असातिज़ा का कहना था, बोर्ड हुकाम को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए।
गर्मी इतनी है, दोनों पंखे बंद हैं। पिछले 10 दिन से पेपर देना, समझ में ही नहीं आ रहा पेपर क्या करें, जब उसके बावजूद भी पंखे ठीक नहीं हो रहे। हीट वेव के बावजूद के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त न हो सका। गुलिस्तानी जोहर में हैसियतनाक लोड शेडिंग। ब्लॉक 15 में सुबह 7 बजे से बिजली गायब। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक का सुल्ह नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा तवील लोड शेडिंग ने चकरा दिया है। के इलेक्ट्रिक के नाअहली सार्फिन के लिए इम्तिहान बन की। हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई 4 दिन से मुअत्तल। शदीद गर्मी में शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जोन बिजली से महरूम हो गया। 4 रोज में ग्रिड से मुंसलिक सिर्फ 50% फीडर्स की बिजली बहाल की जा सकी। आती सदगी से ग्रिड स्टेशन के मुतादिद आलात और ज़ेर ज़मीन केबल जल गई थी। ताहाल मुरम्मत का काम मुकम्मल न हो सका। मुकम्मल बहाली में मज़ीद 24 घंटे भी लग सकते हैं। सरकारी इदारों में अरबों रुपए ओवर बिलिंग का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक ने 10 साल में 20 अरब इजाफी बिलिंग की। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह कहते हैं रवा साल की ऑडिट में 2 अरब से ज़ायद की ओवर बिलिंग साबित हुई। अरबों रुपए वसूली के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाए। सरकारी इदारों पर इतनी ओवर बिलिंग हुई तो शहरियों की हालत क्या होगी। शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए हुकूमत मुश्तरका कमेटी बनाएगी। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली केस का फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर का अबूरी फैसला आज ही जारी करने का ऐलान। रिमार्क्स दिए बदकिस्मती से हमने लोकल काउंसिल को मजबूत होने ही नहीं दिया। काउंसिल को मजबूत होना चाहिए, बड़े फैसले भी काउंसिल में होने चाहिए। 10,000 रुपए के बिल वालों को इस्तिस्ना दिया जाए। मेयर कराची का कहना था मामला काउंसिल में ले जाएं ताकि असर नोट जायजा लिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर काम करूंगा। अवाम रजाकाराना तौर पर टैक्स देने को तैयार नहीं। आवाम खुद वॉलंटरीली टैक्स पे करने को तैयार नहीं है। मैं बड़ा छोटा सा ये सवाल पूछता हूँ कि अगर सड़क टूटी हुई होती है तो आप जो सवाल उठाते हैं किसी ऑपोजिशन की जमात, तो सरकार अपनी जेब से तो वो पैसे नहीं लगा सकती। वो तभी हो सकता है कि टैक्स का निज़ाम हो। जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आसिफ अली जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल है। फरियाद तालपुर भी पेश न हुई। इस्तिस्ने की दरख्वास्त मंजूर। पुलिस सरकारों की ताजर के घर डकैती मुद्दई का मुलजमान को शनाख्त करने से इनकार। सेशन अदालत ने SSP इमरान कुरैशी समेत तमाम मुलजमान को बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमा ने तस्फिया की दरख्वास्त जमा कर दी। मज़ारा कैद से लापता बच्ची के मिलने पर अदालत का इज़हार इत्मीनान। सिंध हाई कोर्ट ने आयशा की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का हुक्म। पेशरफ रिपोर्ट तलब। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। हामला खवातीन और दिल के मरीज के लिए इंजेक्शन नायाब। मार्केट से टेटनस के इंजेक्शन भी गायब। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मुनाफाखोरी शरह कर दी। टेटनस का इंजेक्शन 60 रुपये से बढ़कर 500 रुपये तक फरोख्त होने लगा। सांस, नज़ला, मिर्गी के अद्वियात का भी भुगतान। नज़ले की अद्वियात 650 से बढ़कर 1100 रुपये तक होगी। प्रेगनेंसी का इंजेक्शन 6 की बजाय 9,000 में फरोख्त होने लगा। इंसुलिन की कीमतें भी दुगना होगी। वाइस चेयरमैन मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक कहते हैं कंपनियों की जानिब से सप्लाई में खलल आ रहा है। ड्रे ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को रोके। जिना अब्बासी तमाम हॉस्पिटल के सामने जो केमिस्ट बैठे हुए हैं वो 4,000 रुपये का एक इंजेक्शन बेच रहे हैं और ये टोटल कंपनियां प्रॉपर इन्हें सप्लाइयाँ नहीं दे रही हैं। इस वजह से ये लोग ब्लैक मार्केटिंग अपना ये लोग करते हैं जो रिटेलर्स हैं। महंगी अद्वियात के जिम्मेदार होलसेलर हैं। मेडिकल स्टोर माकान कहते हैं मिडलमैन और होलसेलर अद्वियात की किल्लत करके मसनूई बहरान पैदा करते हैं। टेटनस के इंजेक्शन की 2.5 माह से किल्लत है। इंसुलिन की भी अदम दस्तियाबी का सामना है। ड्रग इंस्पेक्टर ने सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी कराई है। टेस्ट तो फिलहाल 2-2.5
2.5 महीने से शार्ट है, नया रेट आया नहीं है। इंसुलिन वगैरह आ गई हैं, उनकी रिटेलें बढ़ गई हैं लेकिन आ गई हैं, अब अवेलेबल है। टेटनस के मुतल्लिक आज से 2-4 दिन पहले हमारे जो मुतल्लिका इलाका के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो आए थे, उन्होंने छानबीन शुरू की है। मेरे ख्याल में अब थोड़ा ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा, उन्होंने एक्शन ले लिए। तनख्वाह कम है, तनख्वाह महंगी हुई है और दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। इलाज बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा। आम जगहों पे मेडिसिन के रेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बढ़ गए हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुहिम में तेज़ी, मुख्तलिफ मकामात से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा। मलिक 15 के तरफ में तजावुज़ात का खात्मा करके जुर्माने भी किए गए। कमिश्नर कराची हसन नकवी बोले, तजावुज़ात माफिया जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। तमाम ज़िले टीमें ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। रिटायर्ड मुलाज़िमीन की ग्रुप इंश्योरेंस के लिए नया कानून बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को खत अरसाल कर दिया। लिखा, कवायद और ज़वाबित शेयर करें ताकि नई स्कीम पर गौर शुरू करें। मुलाज़िमीन चाहते हैं उनको फ़ायदा मिले। महकमा दाखिला सिंध की मेहरबानियाँ CPLC चीफ को बगैर किसी मकसद के 5 करोड़ 63 लाख रुपए दे दिए गए। सिंध असम्बली की PSC के लिए तैयार करदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। महकमा दाखिला सिंध ऑडिटर जनरल को जवाब नहीं दे सका। महकमा खसूसी अफराद में ग्रेड 19 के 4 अफसरों के तकर्रुर तबादले। अब्दुल रज़ाक अब्बासी रीजनल डायरेक्टर सखर तैनात। अब्दुल कदूस मेमन रीजनल डायरेक्टर खसूसी अफराद दलारकाना तैनात। ज़ाहिदा गौस शहीद बेनज़ीराबाद तैनात। गुलाम मुर्तज़ा चन्नड़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल तालीम बहाली सेंटर जबकबाद तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 13 पैसे कम करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। LPG माफिया की लड़ाई का फ़ायदा आवाम को मिलेगा। फ़ी किलो LPG की कीमत में 70 रुपये की कमी। कीमत 250 रुपये से कम होकर 180 रुपये होगी। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर इरफान खोखर कहते हैं, लोकल और इम्पोर्टर्स के दरमियान तसादुम की वजह से कीमत में कमी हुई। LPG के 3 जहाज़ पोर्ट पर पहुँचते ही पैदावारी लागत कम कर दी गई। LPG का एक और जहाज़ 2-3 रोज़ में पाकिस्तान पहुँच जाएगा।